आप ये बताइए, आप शुरू से अंत तक आपका जैसे कहना है कि आदमी स्वार्थी है, हाँ तो बिल्कुल क्या जी। अपराध मुक्त भारत मिशन आपके सभी स्वार्थों को पूरा नहीं कर रहा है क्या? वो स्वार्थ पूरे का, एक नहीं, सभी स्वार्थों को। देखिए सर, सबसे पहले लोग ये सोचते हैं कि यार ये तो भविष्य की बात कर रहे हैं, नहीं, हम भविष्य लेकिन की बिल्कुल लोग बात नहीं लोग कर रहे हैं। देखो एक मिनट, नहीं सर, यदि देखो जो ये हमारे लक्ष्य एक है, सेकंड मेरी ये बात हम का लोग ध्यान, जब एक मिनट, मैं सरकार में आ आपको जाएंगे। नए नजरिए से आप बात करता हूँ। जैसे अभी मैं प्रतिदिन जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करने लगा हूँ, जी इस जी मॉडल में दम है। यदि माननीय जी नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए 23 लक्ष्यों को ले आते हैं, तो वो कल ये अनाउंस करने की स्थिति में आ जाएंगे कि मैं 2025 में जो जितने भी टैक्स हैं उनको 50% कर दूंगा हर स्लैब का, राइट। जी 2026 में वो घट के 25% रह जाएगा, जी 2027 में 10%, 2028 में 5% और 2029 में 0%। जी। अब ये सरकार ये कहने की वो कल से उनको फायदा होगा कि नहीं होगा, नंबर 1। लेकिन उसके लिए हाँ, पहले नरेंद्र मोदी जी को सामने बैठाना पड़ेगा ना जी, समझाने के लिए कि आप नहीं ऐसा नहीं कर देंगे नहीं तो नहीं ऐसा होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये समझ में आ जाए कि भारत तो कैसे सरकार को मतलब देखिए, अरे मेरी बात तो सुन लेना भैया, जो मेरी बात तो मैं ही कह पाऊंगा ना, आप नहीं कह पाओगे ना। और यदि आप आर्गुमेंट करोगे तो सुनने के बाद करोगे तो आपका आर्गुमेंट ज्यादा ठीक रहेगा। पहले जी सुनो पूरी बात मेरी बात सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखो मैं आपको जी पहले समझाऊं, यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये बात समझ में आ जाती है कि हम इस देश को टैक्स फ्री कर देंगे, इसके बावजूद भी भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा, तो फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये घोषित करने में क्या दिक्कत है, नंबर 1। नंबर 2, जो शासकीय सेवक हैं, आपको जी मालूम है मैं कह रहा हूं उनकी आय हम दुगनी कर देंगे जी और उनको सैलरी नहीं मिलेगी, उनको जी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा। वो काम करेंगे और संतोषजनक काम करेंगे तब रेवेन्यू स्ट्रीम आएगी। और जी हम गारंटी ले रहे हैं कि रेवेन्यू स्ट्रीम का सम टोटल उनकी वर्तमान आय के दुगना कर देंगे, ठीक है ना। जी तो हो गया। अब अज्यूम करिए कि संजय सिवाल भी एक शासकीय अधिकारी है और संजय सिवाल एकदम बेहद ही ढीले इंसान है, राइट। जी और जी संजय सिवाल को जो है 1 लाख की सैलरी मिलती है आज, इसका मतलब है मैथिली शरण गुप्त कमिट कर रहे हैं कि आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, राइट। जी अब चूंकि संजय सिवाल ढीले इंसान हैं, उनका रेवेन्यू स्ट्रीम तो जुड़ के जो है ना 50,000 पे ही खत्म हो गया, राइट। जी तो संजय सिवाल को जी उन्हीं के डेबिट अकाउंट से जी 1.5 लाख रुपए जो है ट्रांसफर हो जाएगा उनके अर्निंग अकाउंट में, ओके और उनको मैसेज जाएगा कि भाई साहब आपको 2 लाख रुपए की तो पूर्ति कर दी गई है, लेकिन ये 1.5 लाख रुपए आपके ऊपर लोन है। अब हम ओके आपको ट्रेनिंग देंगे कि आपको रेवेन्यू स्ट्रीम 2 लाख से ज्यादा कैसे मिले, ओके राइट। तो जब तक आप इस पे नहीं आएंगे तब तक हम आपके पीछे पड़े रहेंगे, आपको ट्रेनिंग देते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे, और ये आपके ऊपर लोन जैसा रहेगा, राइट। जो जी जब हमें विश्वास है कि हम आपको 2 लाख से ज्यादा की रेवेन्यू स्ट्रीम दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, जी राइट। जी जी तो जी जब आप 2 लाख के ऊपर पहुंच जाएंगे तो वो जो जितना भी आपका मतलब कह लीजिए लोन हुआ वो आसान किस्तों में पड़ जाएगा, तो आपकी सैलरी 2 जी लाख हो गई, और जब पड़ जाएगा तब उसके बाद जो है ना 2 लाख से भी ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई। जी 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 अच्छा, चूंकि ये रेवेन्यू स्ट्रीम आपको कहां से मिल रही है, तो जिसका काम हो रहा है उसको वो आपको रेवेन्यू स्ट्रीम दे रहा है, तो शासन जी पर बोझ जो है आधे से भी कम हो गया कि नहीं हो गया। जी अब बताओ, ये मॉडल यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ जाए तो कितने बल्ले बल्ले हो गए उनके। देखिए, पहला बल्ला बल्ला हुआ कि उन्होंने जो है टैक्स का रिलीफ दे दिया, 0 टैक्स पे ले गए 2029 तक, राइट, पहला जी फायदा। दूसरा, सभी शासकीय कर्मचारियों की जो है आय हमने दुगनी कर दी, और जो किसी कारण से नहीं कमा पा रहे हैं उनको डेबिट अकाउंट से दे दिया। जी हमारी टीम जो है ना वर्क करेगी कि इनको जो है ना दुगने से ज्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे पहुंचे, सो वी विल वर्क ऑन दैट, राइट। यदि जरूरत जी होगी तो हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे। जी इज इट क्लियर? राइट सर। ठीक है ना। अब आप तीसरे उस पर पहुंच जाइए। हमने जो सर मेरा आर्गुमेंट 21 लक्ष्यों पे नहीं है जी, मतलब मेरा आर्गुमेंट ये नहीं है कि भाई उसकी मेरा आमदनी आर्गुमेंट ये है कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी सहमत हो जाते हैं
तो हम इस देश को कैंसर की विभीषिका से बचा पाएंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर, वही तो मैं, एक मिनट सुन लो इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये रिकॉर्ड में जा रही है। 2029 तक यदि हमने वर्तमान ट्रेंड को रिवर्स नहीं किया तो भारत की 66% पब्लिक जो है वो कैंसर से पीड़ित हो जाएगी या ऑटोइम्यून डिसीज से। क्या आप अपने बच्चों को कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हैं क्या? ये बहुत बड़ा कोई भी भारतवासी नहीं देखना चाहता जी अपने किसी भी आदमी को कैंसर से पीड़ित नहीं देखना चाहता है, उसके जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, उसे जुलूस में निकालना है तो वो जागेगा। जगाइए, अभी तक हमने जगाने का सही प्रयास नहीं किया है। हमारे एक भी बंदे ने ठीक ढंग से एक संगोष्ठी नहीं ली है। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, जब तक हम लोगों के बीच में अपनी बात नहीं कह पाएंगे, देखिए, हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ सर, जब तक हम लोग अपनी बात 21 लक्ष्य को हर भारतीय तक नहीं पहुंचाएंगे। मेरी बात अभी मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ। यदि आप जो है अपने जो भी कार्यकर्ता भी पार्टी के हैं, यदि उनको आज आप घोषित कर दो कि टिकट उसी को मिलेगा जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, राइट? बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो जी? तो टिकट आप ही देंगे, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन्हीं में कंपटीशन हो जाएगा, राइट जी? लेकिन उनको कब मिलेगा? जब लोगों को जोड़ेंगे, राइट? अब बताओ, ये जो है ना लोगों को जोड़ने की जो है ना उसमें कवायद में जिसकी भी इच्छा होगी कि उसे टिकट मिलना चाहिए, वो उस कवायद में लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? सर मैं एक बात बताऊं आपको जी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं जी, उनको देश में बिना फूल के निशान के कहीं से भी लड़ा लो जी, देश में कोई ऐसी जगह नहीं है जी जहां से नरेंद्र मोदी जी जीत जाएं। वो हर जगह से जीत जाएंगे, आप गलत बात बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन हाँ, और अगर फूल के निशान से वो देश में कहीं लड़ेंगे हाँ, तो देश में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां से वो हार जाएंगे। हाँ, कोई भी नहीं है, ठीक है ना सर? की जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ, तो वैल्यू है सर संगठन की, वैल्यू है इच्छा शक्ति की। हाँ, मतलब आपकी इच्छा शक्ति क्या है? अगर आपकी इच्छा शक्ति हुई उन्हें जिताने की तो वो निर्दलीय भी जीतेंगे। अगर आपकी उनकी इच्छा शक्ति नहीं हुई तो वो संगठन की ताकत से जीतेंगे। तो संगठन में ताकत है सर। चलो एक काम करते हैं, हम सब लोग प्रतिदिन एक जो है संवाद जो है माननीय नरेंद्र मोदी के नाम पर एक अपील रोज नरेंद्र मोदी जी से करेंगे। नहीं सर, हम नरेंद्र मोदी जी का प्रचार क्यों करें? हम अपना प्रचार करेंगे, हम अपने लक्ष्य की बात करेंगे, हम अपने लक्ष्य की बात करेंगे ना जी। देखिए हमने सर देश के हम लोग प्रधानमंत्री की बात करेंगे। मैं आपको 15 मिनट बाद लगाता हूँ फोन, ठीक है? ओके सर, ठीक है सर, राइट, ओके, थैंक यू।